अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंज़र आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल एमएस ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है पिछले भाग 3 के जो है चैप्टर 4 को पढ़ चुके थे, जिनमें से आपका पहला चैप्टर था तो ज़िंदा है तो, जिसका लेखक था शंकर शैलेंद्र। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे दूसरा चैप्टर, जिनका नाम था ईदगाह कहानी और जिसका लेखक था प्रेमचंद। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे तीसरा चैप्टर, जिनका नाम था कर्मवीर और जिसका लेखक था अयोध्यासी उपाध्याय या फिर हरिओद बोलेंगे हम। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे चैप्टर 4 को, जिसका नाम था बाल गोविंद भगत और जिसका लेखक था राम वृक्ष बेनीपुरी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिछले भाग 3 के ही चैप्टर 5 को, जिसका नाम है हुंडरू का जलप्रपात, जिसका लेखक है जिनका लेखक है कामता प्रसाद सिंह और जिसका विधा है यात्रा वृतांत। आइए हम लोग देखते हैं अच्छे से इनको। ये आपका पाठ 5वां है। इससे पहले हम लोग 4 पाठ को पढ़ चुके हैं, है ना। ये जो आपका 5वां पाठ है तो क्या है, क्योंकि यहां से भी आपका, है ना, लेखक जो आपका परिचय है आपका, यहां से भी आपका जो है ना, जिसे हम लोग फहरिस्त कहते हैं, यहां से आपको जो है 5 नंबर के पूछ लेते हैं, है ना। अगर आपको पूछे कि पाठ 5 का जो है क्या सबक है तो क्या बोलिएगा, ये आपका हुंडरू का जलप्रपात। क्या हुंडरू का जो है जलप्रपात, या आपको पूछेंगे हुंडरू का जलप्रपात जो है इसका विधा क्या है, इसका सिन्फ क्या है, उर्दू में हम लोग बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हुंडरू का जलप्रपात का विधा क्या है। तो आपको बताना है कि हुंडरू का जो जलप्रपात है ये एक यात्रा वृतांत है। क्या है, ये एक यात्रा वृतांत है और जिसका लेखक है कामता प्रसाद सिंह। अगर आपको पूछे कि हुंडरू का जलप्रपात का लेखक कौन है तो आपको बताना है कामता प्रसाद सिंह, या फिर आपको बोलेंगे कि कामता प्रसाद सिंह का जो है यात्रा वृतांत का नाम क्या है तो आपको बोलना है हुंडरू का जलप्रपात। क्या, हुंडरू का जलप्रपात, है ना। ये इसका जो है कामता प्रसाद सिंह का जो है यात्रा वृतांत है हुंडरू का जलप्रपात, है ना। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि कामता प्रसाद सिंह के बारे में, यानी इनका लेखक परिचय, इनके बारे में पूरे जानना है। इसका भाषा क्या था, इनका नाम क्या था, इनका कारनामा क्या था, है ना। आज जानते सबसे लाइन से इसको जो है अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। कामता प्रसाद सिंह के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले आपका है लेखक परिचय, यानी जो लेखक आपका है उसके बारे में हम लोग परिचय देंगे, तारीफ करेंगे उसका, इनका जन्म क्या है, इनका नाम क्या है ना। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे इनका नाम। कामता प्रसाद सिंह का जो नाम है क्या है ना। इनका नाम क्या है, देखिए, कामता प्रसाद सिंह। क्या नाम है, कामता प्रसाद सिंह, यानी काम, है ना। अगर आपको पूछे कि हुंडरू का जलप्रपात का जो लेखक है उनका नाम क्या है तो आपको बताना है कामता प्रसाद सिंह। क्या बोलना है, कामता प्रसाद सिंह, है ना। चलिए अगर आपको पूछे कि कामता प्रसाद सिंह का जो है, देखिए, जन्म कब हुआ था। आइए आपका दूसरा स्टार कह रहा है कि जन्म कब हुआ था इसका। तो अगर आपको पूछे कि कामता प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था तो आपको बताना है कि 1900 जो है 16 ईस्वी में। कब हुआ था, 1900 जो है 16 ईस्वी में हुआ था, है ना। इनका जन्म कब हुआ था, 1900 जो है 16 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको पूछे कि कामता प्रसाद सिंह का नाम क्या है तो बताना है कामता प्रसाद सिंह का नाम जो है कामता प्रसाद सिंह ही है। उनका जन्म कब हुआ था तो आपको बताना है कि 1900 जो है 16 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1916 ईस्वी में हुआ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपका तीसरा स्टार कह रहा है कि जन्म स्थान कहाँ है इसका। क्या, जन्म स्थान कहाँ, देखते हैं। आइए जन्म स्थान कहाँ है इसका, देखिए, भवानीपुर। क्या है, कामता प्रसाद सिंह का जो है जन्म स्थान क्या है तो बोलेंगे भवानीपुर। क्या, भवानीपुर गांव जो औरंगाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, औरंगाबाद। जो औरंगाबाद कहाँ है, आपका बिहार में। कहाँ है, बिहार में पड़ता है आपका औरंगाबाद, है ना। अगर आपको पूछे कि कामता प्रसाद सिंह का जन्म स्थान क्या है तो आपको बताना है क्या, भवानीपुर गांव औरंगाबाद, यानी जो बिहार में स्थित है। कहाँ है, बिहार में स्थित है। ये औरंगाबाद के अंदर जो है ना। ये औरंगाबाद जो आपका जिला है, इस जिले के अंदर में स्थित है। क्या, भवानी गांव। क्या, भवानीपुर गांव जो है औरंगाबाद जिला के
है ना, अंदर स्थित है। ये औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, तो आपको बताना है बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसका चौथा स्टार कह रहा है इनका भाषा क्या था, क्या इनका भाषा क्या था, ये इनका भाषा है इनका हिंदी। क्या है भाषा इसका, हिंदी। अगर आपको पूछे कि कामता प्रसाद सिंह का जो है भाषा क्या था, यानी किस भाषा का प्रयोग करते थे, तो आप बताएंगे कि हिंदी। क्या हिंदी भाषा का जो है प्रयोग करते थे। तो कौन, तो बोलिएगा कामता प्रसाद सिंह। क्या कामता प्रसाद सिंह का भाषा क्या था, हिंदी भाषा ये प्रयोग करते थे। आगे देखते हैं आपका पांचवा स्टार कह रहा है विषय, यानी इसका सब्जेक्ट यानी मजमून क्या था, यानी विषय क्या था, यानी किस टॉपिक पर जो है ये काम करते थे। चलिए ये इसका विषय क्या है, देखिए विषय इसका है गद्य। क्या गद्य इसका विषय है। गद्य क्या होता है, जिसे हम लोग उर्दू में बोलते हैं नस्र। क्या बोलते हैं, उर्दू में नस्र बोलते हैं गद्य को, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रोज। क्या बोलते हैं, प्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोज बोलते हैं। यानी गद्य के अंदर जो है किसी कहानी का जो है ना, किसी कहानी के ऊपर जो है चर्चा की जाती है, बहस की जाती है ना, जिसे हम लोग कहते हैं उर्दू हिंदी में गद्य कहते हैं और उर्दू में कहते हैं नस्र, है ना। चलिए उनके देखिए गद्य इनका विषय था। और पद्य, पद्य क्या होता है हिंदी में, हम हिंदी में तो पद्य बोलते हैं, बट उर्दू में क्या कहते हैं पद्य को, तो आप बोलेंगे पद्य को जो क्या कहते हैं, नज्म। क्या कहते हैं, नज्म कहते हैं। आपका गद्य हुआ नस्र और आपका पद्य हुआ नज्म, है ना। पद्य और क्या, नस्र और नज्म, है ना। क्या गद्य और पद्य, और उर्दू में हुआ नस्र और नज्म। पद्य क्या होता है, पद्य में जो है आपका क्या, शेरो शायरी के ऊपर जो है बहस की जाती है, चर्चा की जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, पोएट्री। क्या कहते हैं, पोएट्री कहते हैं इंग्लिश में, है ना। चलिए हम जान गए गद्य क्या होता है। आप गद्य इनका विषय था, पद्य भी इनका विषय था, और इसके बाद क्या, नाटक भी था, ऊपर से इसका उपन्यास भी था। उपन्यास क्या होता है, नॉवेल। क्या होता है, नॉवेल को हम क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। और आपको आप बोले कि उपन्यास क्या होता है, जिन पर लंबी कहानी, लंबी कविताएं को जो है बयान किया जाता है ना, चर्चा किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं, जिसे उर्दू में हम लोग कहते हैं नॉवेल। क्या कहते हैं, नॉवेल कहते हैं। नॉवेल में जो है एक लंबी कहानी जो है बयान की जाती है, उसे हम नॉवेल कहते हैं, जिसे हिंदी में कह रहा है क्या, उपन्यास। क्या उपन्यास कहते हैं ना। अगर आपको पूछे कि कामता प्रसाद सिंह का जो है विषय क्या था, उनका विषय क्या था, किस विषय पर जो है काम करते थे, तो आपको बताना होगा क्या, गद्य। गद्य जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, प्रोस कहते हैं। उसके बाद पद्य इनका विषय था, जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोएट्री, और आपको हिंदी उर्दू में आपका हुआ नज्म और नस्र। और आपको पूछे और क्या था, उनका नाटक भी था, और उनका विषय क्या था, उपन्यास भी था, जिसे हम लोग उर्दू में नॉवेल क्या कहते हैं, क्या उर्दू में क्या कहते हैं, नॉवेल कहते हैं। चलिए ये थे इनका विषय किसका, कामता प्रसाद सिंह का। आगे देखते हैं आपका छठा स्टार कह रहा है कि विधायक। क्या इनकी विधायक क्या थी, है ना, इनका जो है क्या क्या लिखा हुआ था। चलिए देखते हैं इनका विधा क्या था। देखिए किस विधा पर ये काम करते थे। आइए, इसका विधाय था कहानी। क्या कहानी इनका विधाय था। उसके बाद था आपका निबंध। इसके बाद क्या है आपका व्यंग। क्या व्यंग। देखिए इसका विधाय, इनका 3 विधाय। क्या अगर आपको पूछे कामता प्रसाद सिंह का जो है विधाय को बताए, तो आपको बताना है इनका जो है 3 विधाय है। क्या क्या है, कहानी है। क्या कहानी है। उसके बाद उसका निबंध है। उसके बाद तीसरा जो इसका है व्यंग। क्या है इसका, व्यंग इसका जो है तीसरा है इसका विधाय, है ना। अगर आपको पूछे कि कामता प्रसाद सिंह का जो है विधाय बताए, तो आपको बताना होगा कहानी और निबंध। उसके बाद तीसरा जो इसका विधाय है क्या है, व्यंग। क्या है, व्यंग है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसका 7वां स्टार कह रहा है कि मुख्य कृतियां। क्या मुख्य कृतियां इसका क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या लिखा है, कौन कौन से जो है ना पुस्तक लिखे हैं। आज जानते हैं पुस्तक का नाम क्या क्या है, इनकी जो है कृतियां क्या था, इनका इन्होंने क्या क्या अपने जिंदगी में, अपने जीवन में लिखा है, किस किस किताब को, है ना। चलिए इसका मुख्य जो कृतियां हैं, जो फेमस, सबसे फेमस, मशहूर, है ना, प्रसिद्ध, कौन सा था। देखिए इसका जो पहला जो इसका मुख्य कृति है क्या है, मैं छोटा नागपुर में हूँ। देखिए इनका जो पहला किताब है, पहला जो कृतियां है क्या है, मैं छोटा नागपुर में हूँ। क्या इस किताब जो है ना, इसका किताब है मैं छोटा नागपुर में हूँ, ये भी इसका कृतियां है। उसके बाद इसका जो दूसरा कृतियां है क्या है, घर। क्या है, घर है। उसके बाद इसका चौथा जो कृतियां है
मुख्य कृतियां क्या है, तो बोलिएगा क्या, गांव और देहात। क्या बोलिएगा, गांव और देहात भी इसका जो है मुख्य कृतियां है। उसके बाद इसका जो चौथा कृतियां है तो बोलिएगा घुमक्कर की डायरी। क्या बोलिएगा, घुमक्कर की डायरी। देखिए घुमक्कर का जो है ना दूसरा नाम पता है क्या है, आइए देखते हैं। इसका जो है ना घुमक्कर का जो दूसरा नाम है, इसको आप बोल सकते हैं क्या, चलिए क्या है इनका, ये आपका जो है ना घुमक्कर की, है ना, डायरी। क्या बोले हम, घुमक्कर की डायरी बोले, है ना। चलिए चलिए क्या बोले, घुमक्कर का जो है ना दूसरा नाम क्या है, यायावर। क्या है नाम है इसका, यायावर भी इसको कह सकते हैं, यायावर, है ना। चलिए ये लिख दिया आपका, यायावर के माने भी क्या होता है, घुमक्कर होता है ना। क्या बोला है, घुमक्कर की डायरी यानी यायावर की डायरी, है ना। चलिए इसका माने होता है यायावर या फिर घुमक्कर, घूमने वाला, है ना। अगर आपको पूछे कि कामता जो है प्रसाद सिंह का जो है कृतियां कितना है, कुल कृतियां बताए, तो आपको बताना होगा कि मैं छोटा नागपुर में हूं, इनका जो पहला कृतियां है। उसके बाद जो दूसरा है घर, क्या है, घर है। उसके बाद आपका तीसरा जो है गांव और देहात। क्या है, गांव और देहात, इसका जो है तीसरा कृतियां है। अगर आपको पूछे चौथा कृतियां क्या है इसका, कामता प्रसाद जी का, तो आपको बताना होगा घुमक्कर की डायरी। क्या, घुमक्कर की डायरी, या फिर हम बोल सकते हैं यायावर। क्या बोल सकते हैं, यायावर की डायरी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो है आपका 8वां स्टार कह रहा है मृत्यु क्या है इसका, इसका मृत्यु क्या है यानी इंतकाल, वफात क्या है, तो आपको बताना होगा 1963। क्या, 1963 इसका जो है जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में, और जो है इनका मृत्यु हुआ 1963 ईस्वी में। कब, 1916 और 1963 आपको याद कर लेना है। क्या, 1916 या आपका 1900 जो है 63, ये आपको पक्का याद कर लेना है ना। 1963 जन्म हुआ, 1916 जन्म हुआ था, 1963 जो है इसका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। आज देखते हैं इनका जो है कुछ किताब से भी, है ना, बुक से भी कुछ हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है ना। चलिए देखिए ये आपका बुक है किसला भाग 3 का जो है ना, आपका कितना पार्ट है, 5वां पार्ट है ना, जिनका नाम है क्या, हुंडरू का जलप्रपात। ये रहा आपका हुंडरू का जलप्रपात, है ना। चलिए ऊपर से हम बॉर्डर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि पूरे जो हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका काफी समय लग जाएगा, तो है ना। आप लोग उसको जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये करके लाइन अच्छे से पूरा पढ़ लीजिएगा, अच्छे से अध्ययन कर लीजिए इसका, तो फिर आपको समझ में आएंगे कि छोटा नागपुर को जो है ना स्वर्ग का टुकड़ा क्यों कहा गया है ना। क्या, स्वर्ग का टुकड़ा जो है छोटा नागपुर कहा गया है। जब आप इसको पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, तो आपको समझ में आएंगे कि छोटा नागपुर को जो है स्वर्ग का टुकड़ा क्यों कहा गया है ना। चलिए ये बॉर्डर से मैं आपको जो है हल्का सा पढ़ के दिखा दे रहा हूँ ना। क्या आपका सामान्य यात्रा वृतांत से, वृतांत में जो है पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक और जो है सांस्कृतिक स्थानों का वर्णन किया जाता है ना। चलिए हुंडरू का जलप्रपात आदिवासी संस्कृति की, है ना, विशिष्टता को, है ना, उभारने वाला यात्रा वृतांत है। अगर आपको पूछे कि हुंडरू का जलप्रपात जो है किस, है ना, विशिष्टता को जो है दर्शाता है, तो आपको बताना होगा कि हुंडरू का जो जलप्रपात में जो है आदिवासी, जो कैसा, आदिवासी संस्कृति का जो है विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृतांत है। इस दृष्टि से जो है पाठ उल्लेखनीय है कि पहाड़, नदी, जंगल की सुंदरता के साथ ही इस इलाके में जो है आसानी से उपलब्ध आपको जो है अभ्रक और कोयला खदानों का भी वर्णन है। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको जो है ना, पहाड़ भी देखने को मिलेंगे,
नदी मिलेंगे, जंगल मिलेंगे, हम वहाँ की जो है सुंदरता है ना मिलेंगे, या फिर आपको जो है इसके साथ साथ जो है आपको अभ्रक और जो है कोयला की जो है खदान भी मिलेंगे एंड देखने को मिलेंगे, जहाँ कोयला का जो खदान है, अभ्रक का जो है, जहाँ से अभ्रक और कोयला जो है निकलता है, वो भी आपको देखने को हम मिलेंगे जब आप जाएंगे छोटा नागपुर घूमने के लिए, है ना, वही कह रहा है। उसके बाद क्या है, यात्रा वृतांत क्या, यानी प्रकृति के साथ ही मनुष्य की क्या बोला है, जिजीविषा। जिजीविषा के माने क्या होता है, जिजीविषा का माने होता है जीने की ख्वाहिश या फिर जीने की जो इच्छा, क्या जीने की इच्छा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं जिजीविषा, है ना। जिजीविषा और श्रम की महान का जो है ना, महत्ता का भी संयोजन है। पाठ में जो है बहुलवादी संस्कृति यानी सामाजिक संस्कृति के जो है प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। झरने के जो है सुंदरता और प्राकृतिक दृश्यों की जो है विशिष्टता के उद्घाटन से जो है पाठ रोचक बन गया है। देखिए इस पाठ को जो आप पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा ना, तो आपको जो है समझ में आएंगे कि झरना का जो है कितना, फिर इसका जो है ये है ना छोटा नागपुर, ये सब जो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका पूरे जो आपको जो जानकारी मिल जाएंगे। तो आपको जो छोड़ना नहीं है, इस पाठ को अच्छे से जो है अच्छे से अध्ययन करना है इसका, तभी आप जो है इसका ऑब्जेक्टिव पर सब्जेक्टिव जो आप हल कर पाएंगे, है ना। क्योंकि मैं पढ़ूंगा पूरे पाठ को तो काफी समय लग जाएगा, है ना, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। तो आप लोग खुद से जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। पाठ को पढ़ने से जो आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्लस जो आपका सब्जेक्टिव जो है अच्छे से हल हो जाएंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है पूरे पाठ को, है ना, और पाठ को पढ़ भी लेना है और समझना भी है इसमें क्या क्या है ना। छोटा नागपुर के बारे में क्या क्या कहा है, क्योंकि छोटा नागपुर को जो है क्या बोला है, स्वर्ग का जो है टुकड़ा कहा गया है। अब वहां जाएंगे, वहां का जो दृश्य देखें, वहां का जो नजारा है, दृश्य है, आपको कुछ अलग ही फील होगा, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक जो है सौंदर्य का वर्णन है वहाँ पे, है ना, कुछ अलग ही देखने को जो है मिलता है। तो वहां जाने के बाद इसलिए बोला है छोटा नागपुर को जो है स्वर्ग का जो है टुकड़ा कहा गया है ना। चलिए ये आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि मेरे पढ़ने से जो है काफी समय लग जाएगा। चलिए फिर वीडियो जो है ना, वीडियो अगर पहली बार आए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जो है प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से और याद भी कर लीजिएगा। चलिए।